नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससी एक्सपर्ट 247 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे जीके और कुछ इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिराव फुले, गोविंदराव फुले, गोपाल हरि देशमुख और सावित्रीबाई फुले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। देवप्रयाग में भागीरथी खालिस्तान से मिलती है, तो ये मिलती है अलकनंदा से। कोसी है, ये गंगा की सहायक नदी है। घाघरा है, यमुना है, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों में विकास के रखरखाव प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ये हमारा इस्पात से संबंधित तो ये हो ही नहीं सकता। तो भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? ये सभी को पता है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं के नाम है। पांचवा क्वेश्चन है, किस खेल के मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसमें बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है और 22 गज या 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.04 मीटर चौड़ा होता है? 22 गज के तो क्रिकेट के अंदर जो पिच होती है, जिसको हम आम भाषा में पिच बोलते हैं, वो 22 गज की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? यानी हमारी गिरफ्तारी और उसके निरोध से हमारी संरक्षण करता है। तो अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह खालिस्तान में मनाया जाता है। तो गणगौर त्योहार है वो चैत्र मास में, फाल्गुन में है वो हमें होली मनाई जाती है, और कार्तिक मास में दीपावली मनाई जाती है। ठीक है। और 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो चीन ने, और 2 नंबर पे है भारत। ठीक है। निम्न में से कौन सा है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये है जीएसटी। व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, खालिस्तान और आयकर में लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो बचत, घरेलू उपभोग में बचत है, और आयकर है वो लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध में होता है। यानी हम जो पैसे कमाते हैं उसमें से जो खर्च कर देते हैं, तो जो बचत होती है वो हमारे खर्चों में काम आती है। 11 क्वेश्चन है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो ये 3 मजदूर किस तरह की बेरोजगारी है? तो ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। और भारत में है, अगला क्वेश्चन है 12 का, चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं। तो ये किसके विविध रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। इसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीवी चंद्रशेखर को निम्न खालिस्तान में उनकी योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया। कथक है, ये यूपी का है, मणिपुर का है, और कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं। तो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो वो है प्रदूषण। औद्योगिक विकास से हमको प्रदूषण होता है, जिससे ये पर्यावरण के लिए हानि है। निम्न में से राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 को भारत के नए राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू। उससे पहले थे रामनाथ कोविंद। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
खालिस्तान कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में संपर्क की एकमात्र कड़ी है। यानी कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो ये संभाला है मनोज पांडे ने। ठीक है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है 20 का। अलर मेल वली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य प्रतिपादक है? तो ये है भरतनाट्यम। ठीक है। ओडिसी है वो उड़ीसा का है और कथक है वो उत्तर प्रदेश का है। अब चलिए हम बात करते हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो SSCGD में पूछे गए हैं। इसमें है हमारा क्वेश्चन है आग में खालिस्तान डालना। तो पहला ऑप्शन है घी, दूसरा है तेल, तीसरा है नमक और चौथा है मिर्च। तो मिर्च इसमें सही आंसर होगा घी। ये हमने मुहावरे में देखा होगा कि आग में घी डालना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो अस्त व्यस्त हो। तो ये होगा विपर्यस्त। ठीक है। विज्ञप्ति होती है हमारा छोटा संस्करण। महात्मा गांधी की साधना खालिस्तान थी। उपयुक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द का वाक्य पूर्ण कीजिए। तो अलौकिक जो कि मतलब इस संसार में न हो, जो इस जगत में न हो, इसका एकार्थी शब्द यूज करना है। तो अलौकिक का एकार्थी शब्द होगा असाधारण। अगला क्वेश्चन निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो राधा अच्छी लड़की है। राधा अच्छा लड़की है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ आएगा अच्छी। ठीक है। राधा अच्छी लड़का है नहीं लड़की है। और ये राध लिख रहा है तो यहाँ आएगा राधा और ये सही है 4 नंबर ऑप्शन राधा अच्छी लड़की है। 5 का क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से एक वाक्य सर्वनाम के प्रयोग से संबंधी अशुद्धि है। तो माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। ठीक है। उसके हाथों में जो कलम है यह मेरी है। तो यह आपका सही वाक्य हो जाएगा। अगला है 6 का क्वेश्चन है निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्न में से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हंसवाहिनी होता है, विमला होता है, शारदा होता है, सहचरी। सहचरी होता है दोस्त, फ्रेंड, जिसको हम इंग्लिश में फ्रेंड दोस्त बोलते हैं, मित्र, उसका होता है सहचरी। और जब स्त्रीलिंग के प्रयुक्त करते हैं तो वह सहचरी लिखा जाता है। कैंसर रोग बड़ा खालिस्तान है। तो दुसाध्य नहीं होगा, दुर्साध्य भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? दुसाध्य। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है। योजक तो होता है जो दो पदों को जोड़ने का काम करता है। युद्धस्थ यानी जो युद्ध में मौजूद होता है युद्ध करते टाइम। और युधिष्ठिर ये जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर होता है। वह रेखांकित शब्द में सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। यानी इसका आप समानार्थी शब्द इसके अंदर यूज करना है। तो योगी नहीं होगा, मर्यादित भी नहीं होगा। अगर वो अमीर है तो फिर दुखी कैसे होगा? तो ये होगा सुखी। यानी वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। यहाँ अगर हम दुखी का प्रयोग करें तो ऐसे हो सकता है वह अमीर होने पर भी दुखी है। ठीक है। सीधा है, यहाँ नहीं हटा देंगे अगर सुखी ऑप्शन में ना हो तो। अगला 10 का क्वेश्चन दीक्षांत समारोह खालिस्तान से अभिप्राय है शिक्षा में समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो कुछ समय उपरांत है ना, ये इसके अंदर
ये इसके अंदर अनुपयुक्त शब्द है, मतलब इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था। वह कितना ही होना चाहिए था, हमारा साहित्य उच्च कोटि का था है वो पास्ट यानी भूतकाल का बोध करवा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं कुछ समय उपरांत। ठीक है, इसका उपयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि अंतिम जो था शब्द है वो पास्ट का बोध करवा रहा है। 12 क्वेश्चन है। अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है बहुत है पर विशेषण। ठीक है, जो विशेषण से पहले उपयोग में लिया जाता है। अनु है वो संज्ञा है, सुंदर है वो विशेषण है, लड़की है ये भी संज्ञा है, और बहुत है ये पद विशेषण है। ठीक है, और विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण वे होते हैं जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ पर निम्न में से सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो बिजली का होता है विद्युत तड़ित दामिनी। ठीक है, तो पद्मा भी नहीं होगा, यामा भी नहीं होगा, अकर्जा भी नहीं होगा, तो दामिनी इसका सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है। माता का समानार्थी शब्द नहीं है, तो जननी माता होती है, सही है। अम्बा भी माता होता है, मैया भी माता होती है। वामा ये यहाँ पर उपयोग किया गया स्त्री का पर्यायवाची है। ठीक है, निम्न में से मुहावरे का अर्थ बताइए। आसमान पर चढ़ना यानी बहुत नाराज होना, नहीं। अभिमान होना यानी घमंड होना। ठीक है, अब है निम्न में से कुछ शब्द हटाए गए, इसमें खाली स्थान को रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, यहाँ पर विद्या अभ्यास से दूर नहीं, अभ्यास से दूर नहीं होती, प्राप्त होती है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है। आगे है जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। ठीक है, हार नहीं होता, नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होता, नहीं होगा, धैर्य नहीं होता, नहीं होगा। अब 18 क्वेश्चन है। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान होते हैं। सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। ठीक है, सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक कुशल बना देता है। ठीक है, अगर हम अभ्यास करें तो कुशल नहीं होंगे, कुशल होंगे। ठीक है, जिस चीज़ की हम बार बार प्रयास करते हैं उसमें हम कुशल ही होते जाते हैं, न कि कुशल। अब अंतिम क्वेश्चन है। जिससे बेकारी पारंगत होते हैं अभ्यास को खालिस्तान की सीमा से नहीं बांधा जा सकता, यानी अभ्यास को समय की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।